हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए फाइनल वाले दोस्तों, आज अपन आ चुके वापस से अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच ऑफ अदर ऑडिट के अनाउंसमेंट पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पूरी डिटेल देखना। उसके बाद मुझे बोलना सर ये नहीं बताया, वो नहीं था, ये बाद में मुझे क्वेरी आती है कुछ, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फ्री फास्ट ट्रैक बैच अदर ऑडिट किससे होगा, क्या होगा, कितने आवर का होगा, क्या कवरेज होगा, क्या कैसे नहीं होगा, सब आपको इधर डिटेल मिलेगा। ठीक है, ये तो अपने रैंकर्स है वो। ठीक है, मेरे बारे में जो जनरली नहीं जानते, कैसे नहीं जानते हो बेशर्मो तुम मेरे को। ठीक है, सब जानते होंगे, ऐसे मतलब क्या मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, तो ऑल इंडिया रैंक 46, एग्जामिशन इन 7 पेपर आउट ऑफ, हमारे टाइम पे 8 पेपर्स होते थे। एक 8 पेपर मेरे मेरी ठुकी उसमें थी, किसमें, कॉस्टिंग के अंदर। अब उन्होंने यार, मैं प्रैक्टिकल पढ़ के गया, वहाँ पे उन्होंने एसएमपी फर्स्ट बार निकाला था, उन्होंने थ्योरी पूछ ली उठा के। मेरे को क्या पता, पहले बताते यार, थ्योरी पढ़ के चले जाता, बदतमीज लोग। मैं तो एग्जामिशन ही मानूंगा उसको मैं अपने, बदतमीज। 8 में 8 बोलते कितना अच्छा लगता है, ऑल पेपर एग्जामिशन अच्छा नहीं है ऐसी। बाकी तो बात है एग्जाम्स, ऑल इंडिया रैंक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पीडब्ल्यूसी फलान डिगरा, अभी भी तुम्हारी ऑडिट तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है क्लास, यूआईसी हो रही है ये वाली। कभी कोई क्लासेस अफ्रीका से रिकॉर्ड होती है, बस हो जाती है भाई, देख लो कैसे करना पड़ रहा है, अलग अलग जगह देशों में धक्के खा खा के रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी क्लासेस। ठीक है, चलो देखो सर 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 सर, ये वाला जो फ्री फास्ट ट्रैक बैच रहेगा ना, अदर ऑडिट वाला, अभी पूरा बताऊंगा मैं, पूरा छोड़ना नहीं बेटा। ये नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स में मई 25 भी आ गया, सब कुछ आ गया। कोई भी अमेंडमेंट होगा बाद में तो मैं दूंगा ही, लेटेस्ट ही होगा ऑफकोर्स अभी, तो मैं आपको बाकी कोई भी अमेंडमेंट आएगा तो वापस आपको दूंगा ही। ठीक है ना, तो अब ये सर देखो, सर ये होगा फ्री फास्ट ट्रैक बैच अदर ऑडिट का। इसके अंदर कुछ 2 पोर्शन रहेंगे, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, उसके बाद पहले मत देखना। अब फ्री फास्ट ट्रैक बैच का एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये, एग्जाम देखो, एक तो फ्री है वो, उसके अदर ऑडिट वाला पोर्शन फ्री, ठीक है ना। तो उसमें एक तो फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक मतलब थोड़ा सा फास्ट रहेगा, पर मैं बताऊंगा कौन सा फास्ट रहेगा कौन सा धीरे रहेगा। सर हम फर्स्ट टाइम लर्नर है तो हो जाएगा क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम लर्नर है तो भी उससे हो जाएगा कुछ चैप्टर, क्योंकि मैं बताऊंगा एडमिन कॉस्ट, एडमिन मतलब कुछ नहीं, मैं बताऊंगा अभी तुमको, तुम्हारे लिए फ्री रहेगा एक तरीके से। टाइम ड्यूरेशन पहले तो 65 आवर्स को तुम शायद खींच सकते हो, इसको 70 आवर्स मैक्स। ठीक है ना, इतना इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। सर इसके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है फास्ट ट्रैक के साथ साथ, वो भी बताता हूं मैं। तो कवरेज कैसा रहेगा, आप टाइम कम ले रहे हो भाई, 100% रहेगा। बोला मतलब बोला, 100% कवरेज रहेगा मतलब रहेगा। कॉन्सेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों दोनों होंगे, दोनों दोनों, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी दोनों होगा। अंडरस्टैंडिंग तो होगी, समझे बिना कुछ काम नहीं होता। एमसीक्यू कैसे होंगे वरना, केस सिनेरियो कैसे होंगे वरना, समझना पड़ेगा, तो समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। साथ में रट्टाफिकेशन की जिम्मेदारी भी अपनी ही रहेगी, रट्टाफिकेशन की जिम्मेदारी भी अपन ही लेके बैठे हैं कि क्लास के अंदर ही तुमको सारे ट्रिक निमोनिक फलाना डिगरा से सबसे मैं याद कराऊंगा भाई, क्लास के अंदर ही तुमको ट्रिक निमोनिक सबसे मैं ही याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी रहेगी वो भी। तुमको बस क्लास में चुपचाप सिंसियरली बने रहना है, ठीक है ना। तो इसमें 100% कवरेज, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। सर बुक बताएंगे पहले आप, तो एक बार किससे रहेगा मैं बताता हूँ आपको। अभी आगे वीडियो मत स्किप करना, बाद में मत बोलना क्या नहीं बताया क्या नहीं बताया, वो अदर रोड पोर्शन एसएस पोर्शन सब किसको कैसे पढ़ेंगे क्या, रुको अभी। फर्स्ट टाइम लर्नर तो भी है, हाँ भाई, तुम भी इसको देख सकते हो मेरे हिसाब से, तो अभी रुको एक बार, फिर मैं बताता हूँ तुमको, बुक बताता हूँ मैं। देखो भाई, ये बुक है अपनी, ओनली 530 पेजेस के अंदर पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट वगैरह के अंदर क्वेश्चन भी कवर है और कॉन्सेप्ट भी कवर है। इसी से होगा अपना, अभी मैं सैंपल पेजेस भी बताता हूं टेलीग्राम चैनल से, वो भी ले सकते हो तुम सैंपल पेजेस भी। भाई लोग की पता दिक्कत क्या होती है, एक तो मैं तो पढ़ते टाइम भी कि यार इससे पढ़ते जा रहे किससे क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं, पढ़ते जा रहे पागलों जैसे, हर कुछ पढ़ते जा रहे। उसके बाद येता है एग्जाम टाइम पे, कुछ इधर कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन बैंक से, अलग अलग टिक चल रहा है भाई, बहुत माथा फोड़ी होती है। तो अपन ने दोनों को मर्ज करके बना ली, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, ओनली 520 पेजेस होंगे वो, आपको पूरा ऑडिट इधर ही मिल जाएगा, 100% कवरेज। सर पेजेस कम लग रहे, कुछ आपने स्किप करा, अरे मारूंगा मैं अगली बार स्किप की बात कर दी, मैं नहीं करना होता, स्किप नहीं करनी होती कभी कोई चीज, बताऊंगा 100% कवरेज है। ये देखो पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक एक साथ 100% कवरेज है, 520 पेज टोटल क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी आईएसएम वगैरह सारे क्वेश्चन कवर है। ट्रिक निमोनिक जो होते हैं ना याद करने के, जिससे अपन क्लास में याद भी करेंगे, फास्ट ट्रैक बैच वाले में भी सब में, तो वो भी मैंने इधर ही डाल दिए। चार्ट टेबुलर हाईलाइटेड बोल्ड कलरफुल आईसीआई लैंग्वेज के हिसाब से, जो भी कॉन्सेप्ट अगर कंपैरेटिवली ओनली फॉर एमसीक्यू है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है जिसको पूरा इतना बड़ा दे दिया, उसको पूरा ऐसे रट्टा नहीं मारना, कुछ कॉन्सेप्ट केवल एमसीक्यू के लिए पढ़ के निपटा देने, तो उसके लिए ओनली फॉर एमसीक्यू। कौन से लेस इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो भी टिक मार रखा है अपन ने, तो वो हो गया।
अब ये इसका हो गया 511 पेजेस, पूरा ऐसे रहेंगे। अब ये एक बार पोर्शन देखना, ध्यान से देखना है इसको मैं, क्योंकि मेरे को तुमको आगे इसके बारे में डिटेल बतानी है। ये रहेगा चैप्टर 1 टू चैप्टर 11, ये हो गया यहां से। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर 11 है जो होता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ए से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, अश्योरेंस, एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस, जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एसेज वगैरह, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मान के चलो, ऐसे बहुत है। तो ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 जो आई से 50 मार्क्स का पूछती है, बहुत डीप बहुत डीप बहुत। तो इसके लिए भाई अपन डीप में पढ़ेंगे, इससे फास्ट ट्रैक से टाइम नहीं होगा इसका मतलब, इसलिए अपन इसको डीप में पढ़ेंगे, आगे पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि 50 मार्क्स का ऐसे एमसीक्यू केस और सब कुछ पूछती है अच्छे से। और ये रिमेनिंग वाला है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सर इसको अच्छे से नहीं, अरे भाई अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी एग्जाम ओरिएंटेड में बोलता हूं ना, एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम ओरिएंटेड में मुझे वही देखना है कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, वो मुझ पे छोड़ो। ऐसा नहीं कि कुछ छुड़ाऊंगा, पर किसको कितना जल्दी लेना है, किसको क्या। अब एसेज वाले पोर्शन तो बहुत अच्छे से करने हैं भाई, उसमें एमसीक्यू केस सिनेरियो वगैरह बहुत डिटेल में ऐसे पूछती है। और इस वाले में थोड़ा सा जल्दी रहेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक, फास्ट मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, तो समझ में आएगा, वो दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। तो बस एग्जाम ओरिएंटेड वाले में अपन चलेंगे। तो ये अदर ऑडिट पोर्शन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये अदर ऑडिट पोर्शन हो गया। अब इसके अंदर अब देखो, पहले तो बुक देखो क्या सुंदर सी चार्ट टेबलर फॉर्मेट के अंदर जो ट्रिक होती है ना याद करने की, ट्रिक किसको याद कैसे करना है वो भी दे डाल दी, IBCOPS, किसको याद ऐसे करना है, IBCOPS, IB कॉप्स इसको याद ऐसे करना है, ये ऐसे हो गया। ये देखो पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में ट्रिक वगैरह सब कुछ, ये देखो पूरी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, कलरफुल हाईलाइट सब कुछ है। कोई क्वेश्चन पूछा ऐसे नहीं तो क्वेश्चन भी इधर ही, अब ये देखो कॉन्सेप्ट भी इधर ही है, क्वेश्चन भी ऐसे नहीं जो पूछे वो भी इधर ही है, ट्रिक भी इसको याद करने की इधर ही है। तो तुम्हारा काम वही हो गया। तुमको ये नहीं पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपन ने फाइनली उठाया कि कौन से क्वेश्चन बैंक में, अब जाओ क्वेश्चन बैंक में उसका रिलेवेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ढूंढो क्वेश्चन बैंक में, फिर उसको पढ़ो, फिर आप इधर आओ, कुछ क्वेश्चन उधर नए मिल रहे हैं तो बार पहले इधर जाओ फिर उधर जाओ, माथा फोड़ी होती है भाई। अपन ने सब इधर डाल दिए। अब ये देखो ये किधर मस्त मस्त तरीके से बनाई है भाई, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, पूरी स्टोरी वाली वो भी इधर डाली, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी इधर डाल दिए एक क्वेश्चन। मतलब ये देख रहे हो तुम भाई कितनी मेहनत लगी है। बेस्ट रिव्यू आया बुक के, तुम पूछ लें, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स से ही पूछना, तुमको पता पड़ जाएगा वो सब। तो मैं क्या ही बोलूँ, कैसे तारीफ करूँ खुद की बनाई हुई चीज़ की, पर करूँगा मैं तो, अच्छी बनाई क्योंकि मैंने, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये पोर्शन में बता दिया, एक एसेस वाला पोर्शन हो गया, वो हो गया। अब इसके अंदर मुझे तुमको यही बताना है, इसलिए मैंने बोला तुम्हें रुकाना, इसके अंदर मुझे तुमको यही बताना है। देखो ये देखो इसके अंदर ना मेरे को तुमको बताना है कि भाई देखो, एक पोर्शन मैंने तुमको बताया अदर ऑडिट का होता है, एक पोर्शन किसका है अपना, अदर ऑडिट का। एक पोर्शन है एसेज वाला, एसआरई वाला, मतलब चैप्टर 1 टू 11, चैप्टर 1 टू 11 जो मैंने कहा भाई, एसेज एसआरई एसआई वाला कि आईसीआई इसको भाई साहब 50 मार्क्स का बहुत ही डीप पूछती है, 50 मार्क्स का बहुत ही डीप पूछती है, 50 मार्क्स का बहुत डीप होता है, ऐसे इसको पूछती है भाई। इससे ऐसे केस सिनेरियोज, एमसीक्यूज, डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछती है भाई। तो ये दिक्कत होती है, तो रुको रुको इसलिए बता रहा हूँ। ये अदर ऑडिट वाला है, तो ये अदर ऑडिट वाला पोर्शन बाकी का, ये 50 मार्क्स का है, बचाओ 50 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा आपको फ्री फास्ट ट्रैक बैच जो मिलेगा इसके अंदर अदर ऑडिट वाला, ये पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। अब पर दिक्कत ये पड़ती है कि सर मैं ये वाला तो पढ़ा देता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर ये वाला फास्ट ट्रैक से काम नहीं चलना, मैं भी बोल रहा हूँ फास्ट ट्रैक से ये वाला इतना काम नहीं चलता है, क्योंकि ये पोर्शन भाई साहब बहुत ही भयंकर खाता है, भयंकर वाला। मतलब इसके अंदर भी अपन सब कुछ करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, तो मैंने बोला ना भाई एग्जाम ओरिएंटेड वे कि किसको कितना टाइम डिवोट करना है वो मेरे पे छोड़ दो बस। ये तुम एग्जामिशन रैंक वगैरह आने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बस थोड़ा सा फास्ट रहेगा, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला पर हो जाता है सब कुछ, तुम बच्चों से रिव्यू पूछ लेना। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इस वाले को अपन बिल्कुल डिटेल में धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं करेंगे, इसको धीरे धीरे ऐसा ऐसा करेंगे, धीरे धीरे ऐसा ऐसा करेंगे इस वाले पोर्शन को। तो इसलिए भाई ये वाला YouTube पे नहीं रहेगा, क्योंकि YouTube पे इसमें वाला अदर ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बेचे, ये वाला क्या भाई बहुत दिक्कत पड़ जाती है इसको। मेरे को ऐसा मैं तुमको करा दिया ना YouTube पे, वो घास काटने लायक यार, फटाफट निपटाओ फटाफट वो, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक एक चीज डिटेल में एक एक चीज, तो ये इसलिए नहीं जा पाएगा तुम्हारा चैप्टर 1 टू चैप्टर 11। क्या है ये चैप्टर 1 से चैप्टर 11 वाला इसके अंदर, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। और बच्चों का भी आता है कि भाई सब कभी रिविजन में भी सर नहीं हो रहा है इससे ये चीजें, मतलब उससे डिटेल में ही पढ़ना होगा इसको, जेन्युइन भी है भाई बिल्कुल
बिल्कुल इसको रिटर्न पढ़ना है। तो इसके लिए एक आपके एक एडमिन कॉस्ट में थोड़ी सी चार्ज करूँगा, क्योंकि भाई मेरे सॉफ्टवेयर कॉस्ट लगती है, स्टाफ की कॉस्ट लगती है, वीडियो ऑडिटिंग कॉस्ट लगती है, सब कुछ लगती है। तो एक एडमिन कॉस्ट, ऐसा नहीं कि भाई लोगों की एडमिन कॉस्ट भी मैंने देखा है, भाई लोगों की एडमिन कॉस्ट 5-5, 6-6 हज़ार बोलते हैं एडमिन कॉस्ट करके चार्ज कर लेते हैं। इस बैच के ओनली एस के भाई फुल बैच किसी के 12-12 हज़ार के, एस के बैच किसी के 6-6 हज़ार के। मालिक अपनी वो नहीं रहेगी, अपनी एडमिन बोला है तो एडमिन ही रहेगी भाई। 1000, 1500 समथिंग ऐसा कुछ मान के चलो भाई तुम्हें अब एग्जैक्ट, और वो भी अभी वाले अटेम्प्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ तुमको। आगे वाले अटेम्प्ट के लिए तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने तुमको बोला अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, तुम देख लो वीडियो जब भी अपलोड होगी, तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तुम्हारे लिए तो ये इतने में ही रहेगा। एडमिन कॉस्ट 1500 समथिंग, 1000, 1500 समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो वो जेन्युइनली में, पर भाई एफर्ट समझो, बहुत मेहनत लगती है इन सबको, इतना चीज़ अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें भी तुमसे इतनी कम चार्ज कर रहा हूँ। बाकी तुम देख लो तो भाई तुम भी जानते हो क्या फीस चलती है भाई, ठीक है ना। वो जो पर इसको इसलिए अपन बहुत धीरे धीरे ऐसा करेंगे, और ये थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में रहेगा, ठीक है। ये अपना पॉइंट हो गया अपना पहले वाला, ये चीज़ तो अपनी कवर हो ही गई कि ये कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। और सर इसका टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्स मैंने बता दिया, टोटल 75 आवर्स का। उसके अंदर से अप्रोक्सीमेट 70 आवर्स, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 40 से 45 आवर्स शायद इसके लग जाएंगे, 35 से 45 से मान के लो थोड़ा बहुत ऐसा इसके लग जाएंगे, बाकी इसके रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और तुमको अब सर कवर कैसे करना है, बच्चों का आता है सर ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। बेस्ट वे कैसे होगा, दो भी बताता हूं। कभी भी ये मत करना कि पहले पूरा अदर ऑडिट कर लिया फिर पूरा पे, ये मत करना कि कभी पहले पूरा अदर ऑडिट कर लिया उसके बाद पूरे एसएस पे गए, भाई माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, तो फिर वो डिटेल वाली चीज नहीं पढ़ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कवरेज कैसे करना है इसका भी बताता हूं मैं। या तो पूरा एसएस पढ़ लो एक बार, या तो पूरा एक बार एसएस पढ़ लो, उसके बाद इस क्लास पे जंप करो ऑडिट। और फिर भी नहीं, मेरे को बेटर एक बार और लगता है कि देखो एक चैप्टर इसका करो, फिर एक चैप्टर इसका करो, दूसरा चैप्टर इसका करो, दूसरा चैप्टर इसका करो, तीसरा चैप्टर ऑडिट का करो, फिर तीसरा चैप्टर आप एसएस का करो। तो ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलो, एक एक करके मिक्स करके भी, एक पहले इसका करा, फिर एक इसका, फिर एक इसका, फिर एक इसका, फिर एक इसका, बेस्ट रहेगा भाई, मिक्स रहेगा ना। मैंने बच्चों को यही बोलता हूँ हर बार कि, और ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं भाई, सीरियस लेना इस चीज को, वरना एंड में एसएस करने बैठे ना, हाँ आनंद आ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे देखो सब अपन अच्छे से करेंगे, इस वाला भी करेंगे, ये भी कवर करेंगे, इतना मेरे पे भरोसा छोड़ दो तुम, ठीक है ना। ये मैंने तुमको बता भी दिया कवर कैसे करना है। और अभी के लिए और स्पेसिफिक कुछ डिस्काउंटेड प्राइस और भी चल रही हो तो देख लेना, नीचे टेलीग्राम में नीचे लिंक दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है ना। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में नीचे, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ मैं, फ्री नोट्स सॉरी फ्री नोट्स वगैरह भी मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, उसी पे फास्ट ट्रैक बैच भी मिलेगा, एक ट्रिक एंड निमोनिक रट्टाफिकेशन बैच भी आएगा, वो भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। टेलीग्राम पे एक और साथ में, अगर आपको कोई भी आपको वीडियो लेक्चर परचेस करने अदर देन मेरे भी किसी इंडिया की जो भी टॉप फैकल्टीज है, आप जा सकते हो, लिंक में दे दूंगा www.cagila.in cagila.in पे जा सकते हो आप। वहाँ पे आप किसी भी टॉप फैकल्टीज के अच्छे से लोएस्ट डिस्काउंट में कर सकते हो। और आपको नहीं सर कोई जैसे होता है बच्चों को पता नहीं पड़ा टीचर कौन से लेने, तो इसीलिए भाई जो रिसेंटली पास आउट सीए है, सीए रैंकर्स है, इंक्लूडिंग में मेरा भी, मतलब मेरे पास जो नंबर का एक्सेस रहता है, व्हाट्सएप वेब चलते सारे, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पर एक फ्री मेंटरशिप वाला एक दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि टीचर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपकी, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट बताओ कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, या बहुत डिटेल में पढ़ना है ये सब्जेक्ट का, कि मेरे को जनरली कि मेरे को इस टीचर की स्टाइल अच्छी लगती है कॉस्टिंग में, तो आप बताओ कि ऐसा ही सेम टीचर एफआर में कौन सा होगा, वो सब गाइडेंस और कितने में क्या होगा आवर्स वगैरह वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप इन तरह से इन लोगों से लोगे तो आपको फ्री गिफ्ट वगैरह, डिस्काउंटेड प्राइस सब मिल जाएगी, ठीक है ना। आप इस तरह से ले सकते हो बुक्स वगैरह, लेक्चर वगैरह। चलो बाकी याद से टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस फ्री फास्ट में अपन जल्दी मिलते हैं। सीरियस रहना भाई, अपन को पढ़ाई पे कोई एग्जामिनेशन ठोकनी है, ठीक है। चलो।